दोस्तों, जैसे ही नेवी की जॉब आती हैं तो सबसे पहला बंदा जाता है नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वहाँ पे कोई भी ब्रांच चॉइस करता है, उस पर अप्लाई कर देता है। जैसे ही अप्लाई करता है वहाँ उस पर आपकी स्लिप आ जाती है। जैसे ही स्लिप आती है तो वहाँ पे आपका टाइम और डेट, टेस्ट डेट शो नहीं होता। वहाँ पे बंदा परेशान हो जाता है, यार मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन इस पे सब कुछ आ रहा है, डेट और टाइम क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता दे चलूँ कि आपको परेशान नहीं होना। डेट और टाइम 3-4 दिन के बाद लगती है। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट दिन में आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद 4 से 5 दिन आप वेट करना। वेट करने के बाद उसके बाद आप दोबारा नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना और वहाँ पे एनआईसी इंटर करना। फिर आपके पास जो है स्लिप सेम ओपन हो जाएगी। वहाँ पे डेट लिखा होगा आपका और सेंटर भी आपने जो चॉइस किया हुआ वो लिखा होगा। फिर क्या करना है, आपने जाना है किसी भी शॉप के पास। वहाँ पे उस स्लिप का आपने प्रिंट निकलवाना है। प्रिंट निकलवाने के बाद साइड में आपको वहाँ पे अपना थोपड़ा लगाना है, अपनी फ़ोटो लगानी है, वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी है। जी हाँ, अब ये सब कुछ हो गया, आपने स्लिप निकलवा ली और फ़ोटो भी लगवा लिया, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपने ये स्लिप निकलानी है, ये स्लिप। अब ये क्या है कि ये जो स्लिप है नेवी की स्लिप है, ठीक है जी। उसके साइड में आपने इस तरह का फोटो लगाना है, ये आपने पासपोर्ट साइज इस तरह का फोटो लगाना है। अब देखिए जी, रिक्वायरमेंट्स की बात करोगे तो यहाँ पे नीचे सब कुछ लिखा होता है, लेकिन आपको अगर थोड़ा सा टाइम मिले तो आप ये पढ़े ना। ये बहुत सारे लोग जो इग्नोर करते हैं इनको, फिर वो वहाँ पे जाते हैं तो वो पछताते हैं। लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि टेस्ट के दौरान क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको क्या चीज़ साथ लेके आनी है, ठीक है जी। अगर आपको टाइम नहीं तो मैं आपको बताया चलूँ कि क्या आपको लेके जाना है। जी, सबसे पहले आपने अपना ओरिजिनल एनआईसी ज़रूर लेके जाना है, ये तो मोस्ट है। उसके बाद जो लेके जानी है चीज़ वो है जी आपकी स्लिप। स्लिप के बाद आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो सारा ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी नहीं लेके जाना, ठीक है। ओरिजिनल, सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना। लोग यही बोलते हैं कि भाई कुछ नहीं लेके जाना, ये स्लिप लेके जाओ, एनआईसी लेके जाओ, काम हो जाएगा। जी, किसी हद तक ये बात ठीक भी है, क्योंकि वहाँ नेवी के सेंटर में कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे कुछ नहीं देखते, स्लिप देखते हैं, उसके बाद आपका एनआईसी कार्ड देखते हैं। लेकिन ये भी रिस्क है। मैं एक बार गया था तो मैंने क्या किया, ये मज़े की बात है, मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। बात ये है कि मैं अपने पास हमेशा रखता हूँ बटुआ, ये मेरे जेब में हमेशा होता है, ठीक है, और इसमें मैं अपना ओरिजिनल एनआईसी हमेशा रखता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मैंने अप्लाई किया नेवी में और साथ ही मैंने अपने दोस्त का भी जो है फॉर्म फिल कर दिया वहाँ पे। उसको मैंने बोला कि चलेंगे नेवी में, आप भी चलोगे, मैं भी चलूँगा, ठीक है जी। ये हो गया, हमने अप्लाई कर दिया और हमारा टेस्ट डेट जो है सेम ही एक ही दिन में था और एक ही वक्त में था, 8 बजे था, ठीक है जी। वो भी नवाब शाह सेंटर हमने जो है चॉइस किया था। तो बात कुछ यूँ हुआ कि मैंने अपना एनआईसी कार्ड जो है ओरिजिनल के बजाय इस बटुए में रखा था डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का आपको पता होगा कि कोई फ़र्क नहीं होता, अगर आप हाथ में लोगे तो फ़र्क वो महसूस होता है, दूर से फ़र्क महसूस नहीं होता। तो तकड़ फकड़ में मैंने कुछ लिया नहीं, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चेक किए और उसके बाद बटुआ चेक किया। दूर से देखा कि एनआईसी कार्ड पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि पड़ा है तो कोई बात नहीं, चलते हैं जी। तो यहाँ से दादू से गए हम नवाब शाह में, वहाँ पे अब मेरा तो ओरिजिनल था नहीं, डुप्लीकेट पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि ओरिजिनल है। यहाँ से गए, वहाँ रात के 2 बजे वहाँ पहुँचे। हमारा टेस्ट जो था सुबह के 8 बजे था, हम 2 बजे वहाँ गए और अब सोने की बात हुई, परेशानी हो रही थी कि हम सोए कहाँ, ठीक है। तो वहाँ हम बहुत ज़्यादा घूमने फिरने के बाद हमें एक मिला हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में एक जो है पार्क था और हमें कुछ और मिला नहीं, तो हम जाके पार्क में सो गए। एक मैं था, एक मेरा दोस्त भी था, ठीक है। सोने के बाद तो नींद आई नहीं। नींद क्यों नहीं आई वो भी वजह मैं आपको बता देता हूँ। नींद इसलिए नहीं आई क्योंकि हम वहाँ जैसे ही सोए थे तो 2 बंदे आए थे, वो जो ना बिश्नी टाइप के लग रहे थे, वो जेब कतरू लग रहे थे मुझे। तो मेरे दोस्त ने बात भी ऐसे कि भाई जब आप सोओगे तो आपका मोबाइल जो है गुम हो जाएगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाएंगे। तो मैंने कहा जी मोबाइल लेने जाने तो ले जाएं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स क्यों ले जाएंगे भाई। तो जब ये बात उसने की तो हमें लगा कि शायद यार हम सोएंगे तो हमारा मोबाइल जो है नहीं मिलेगा सुबह, या हमारा बटुआ जो है नहीं मिलेगा। जब ये मोबाइल और बटुआ गया तो फिर हम भी गए भाई। तो ये सब सोचने के बाद हमें रात को नींद ही नहीं आई, ठीक है जी। ये माइंड में था तो नींद ही नहीं आई। सुबह उठ के सोया ही नहीं थे तो उठे कहाँ से भाई, ऐसे ही सोए हुए थे। सुबह उठे और सुबह तकरीबन 4 बजे हमने सोचा हम सबसे पहले जाके उधर
खड़े हो जाएंगे और सबसे पहले हम जो है अपना रिटर्न टेस्ट देंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि 4 बजे उठे और इधर उधर होटल ढूंढने लगे। होटल में खाना खाने के बाद नाश्ता किया, पराठा जो एकदम मस्त होके हम गए रिक्शा में। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो भाई क्या देखा कि यहाँ से लाइन लगी हुई है, ओ पता नहीं कितनी दूर तक लोग जो है सोए हुए हैं लाइन पे। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, लाइन जब आप देखोगे तो बहुत लंबी होगी। हमने जो लाइन देखी तो इतनी ज़्यादा लंबी लाइन थी, हमारे होश खता हो गए। चलो जी कोई बात नहीं, राज जलील हुए हैं, यहाँ पे भी जलील होना पड़ेगा। तो हम खड़े हो गए जी लाइन पे। अब यहाँ पे ये बात नोट करना कि मेरे पास ओरिजिनल कार्ड नहीं है, ठीक है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कितना आपको जलील होना पड़ेगा, ये आप यहाँ से अंदाज़ा लग जाओगे, लगा दोगे, ठीक है। तो मेरे पास ओरिजिनल कार्ड नहीं था और मैं खड़ा हो गया जी लाइन पे। मैं आगे खड़ा हूँ, मेरे पीछे दोस्त खड़ा है, कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, कभी बैठ रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, ठीक है। ये जो सिलसिला चलता आ रहा है, यूं सिलसिला चलते 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 2 से ढाई घंटे हो गए। और 2.5 घंटे के बाद जो है हम जो है वहाँ गेट पे पहुँचे। जैसे ही गेट पे नज़र पड़ी तो अंदर में ठंडक हो गई कि भाई चलो पहुँच तो गए कम से कम। चलो जी इतना जलील हुए, अब जी अंदर गए। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो सबसे पहले आपसे अपना NIC कार्ड मांगेंगे और आपको देखेंगे और NIC कार्ड को देखेंगे, ठीक है जी। सब लोग जो है अपना NIC कार्ड दे रहे थे और एक नेवी वाला ऑफिसर बैठा हुआ था, वो NIC कार्ड देख रहा था। तो मैंने फटाक से अपना NIC कार्ड निकाला। जैसे ही NIC कार्ड मैंने अपने हाथ में लिया तो मेरे हाथ कांपने लगे। ओ भाई, मैंने बोला ये क्या करके आया हूँ यार मैं, ये तो ओरिजिनल है ही नहीं। तो मैं उधर ही परेशान हो गया, मेरा मुंह जो इतना सा हो गया। वो बात मैंने अपने दोस्त को नहीं बताई, ठीक है। जैसे ही मैं अंदर गया तो उधर मेरे हाथ में फाइल भी थी, वो जो है ना, वो उसमें डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे मेरे, वो सारे ओरिजिनल लेके आया था लेकिन NIC नहीं लेके गया था ओरिजिनल। ये गलती हो गई थी मुझसे। तो जो मैं अंदर गया उसके बाद उसने मुझसे बोला भाई NIC दिखाओ। मैंने बोला जी NIC दिखाऊँ। तो उसने बोला भाई NIC दिखाओ, क्या हो गया। मैंने NIC जैसे ही फटाक करके उसके हाथ में दिया, उसने फटाक करके मुझे वापस दिया। बोला भाई वापस जाओ। मैंने बोला सर क्यों वापस जाऊं। बोला ओरिजिनल NIC लेके आओ। मैंने बोला सर ये क्या बात कर रहे हो, मैं यहाँ का थोड़ी ना हूँ जो मैं जाते ही ओरिजिनल लेके आऊँ। रात 2 बजे से जलील हो रहा हूँ, यहाँ पे ओरिजिनल कहाँ से लेके आऊँगा, मेरे यहाँ पे घर है ही नहीं। उसने बोला जी ये हम नहीं जानते, आपको ओरिजिनल NIC लेके आना है। अब वो डुप्लीकेट भी ओरिजिनल की तरह ही है, ठीक है ना। वो अगर अपसेट करते तो वो मसला नहीं होता इतना, ठीक है। लेकिन उनका जो है ये उसूल होता है। तो उसने मुझे बोला जी वापस निकलो। फिर वो मैंने अपने भाई को फ़ोन किया उधर से, फिर वो आया ओरिजिनल NIC लेके। फिर हम अगले दिन फिर जलील हुए। फिर जो है हम वहाँ पे टेस्ट हमने जो है दिया, ठीक है जी। ये बात बताने का मकसद ये था कि अगर आप ओरिजिनल NIC नहीं लेके जाओगे तो फिर आपको ये परेशानी होगी, आप इतना जलील होगे। इतना सब जलील होने के बाद जब आपके पास NIC ओरिजिनल नहीं होगी ना, तो कसम खुदा की इतना जो है ना गुस्सा आता है ना खुद पे, तो मैं बयान नहीं कर सकता यहाँ पे। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट है तो वो वीडियो ये एंड तक देखना, मैं एक एक डिटेल आपको देने वाला हूँ। जिन लोगों को इस वीडियो पे कोई इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो ये छोड़ के जा सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। जो न्यू बंदा होगा ना, उनके माइंड में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं जी। सबसे पहले आप अपना NIC ओरिजिनल लोगे, अपना स्लिप लोगे, अपने सारे सर्टिफिकेट अपने साथ लोगे, सब कुछ चेक करके फिर आप घर से निकलना। ये मेरी तरह ना निकलना, ठीक है जी। सब कुछ चेक करने के बाद आप जाओगे नेवी के सेंटर पे। जी हाँ, बहुत बड़ी एनर्जी के साथ आपने सोचना है कि मैं जो है एक जंग जीतने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एनर्जी आपके अंदर होगी। उसके बाद जब वहाँ नेवी के सेंटर पे आप पहुँचोगे, जो ही नेवी के सेंटर पे पहुँचोगे ना, तो आप देखोगे यहाँ से लाइन लगी होगी, जैसे ट्रेन होता है ना, ट्रेन आपने देखा इतनी बड़ी लाइन होगी। वो लाइन क्रॉस करने के बाद, वो प्रोसेस खत्म करने के बाद, जो ही आप जैसे ही गेट पे पहुंचोगे, वहाँ पे एक नेवी वाला ऑफिसर खड़ा होगा, आपसे NIC कार्ड लेगा और आपकी तरफ देखेगा और NIC कार्ड की तरफ देखेगा, फिर आपकी तरफ देखेगा, फिर इधर देखा, फिर देखेगा कि बंदा वही है या दूसरा है। तो आपके मन में ये सब ख्याल आएंगे कि यार मैंने क्या कुछ गलत कर दिया, कि वो इस तरह से आपके पास देखेगा, ठीक है जी। NIC कन्फर्म करने के बाद वो आपकी तरफ देखेगा, NIC की तरफ देखेगा, सब कुछ कन्फर्म हो गया। उसके बाद वो आगे भेज देंगे आपको। आगे जो ही आप जाओगे वहाँ पे एक और बंदा खड़ा होगा, वहाँ से आपसे मोबाइल मांगेगा कि भाई मोबाइल अपना मेरे हाथ में दे दो। तो आपके मन में ये ख्याल आ गया कि जी भाई आप अब मेरी जान मांग लेते, लेकिन मैं दे देता, लेकिन मोबाइल ना मांगते। लेकिन आपको मोबाइल देना पड़ेगा और आपसे तलाशी ली जाएगी, बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है।
तलाशी लेने के बाद मोबाइल आपसे लेंगे, मोबाइल आप ऑफ करके उनको दे देना। ये ना कि पीछे आपके पास कॉल के आते ही जाए आपकी गर्लफ्रेंड के, तो ये आपकी गर्लफ्रेंड परेशान हो जाएगी। ठीक है, मोबाइल को ऑफ लाजमी करना, उसके बाद आप जो है उनको मोबाइल जमा कर देना। ये सब प्रोसेस करने के बाद आपको जी एक वेटिंग रूम में बिठाया जाएगा। जैसे ही आप वेटिंग रूम में बैठोगे तो आपके पास ये यहाँ पे बंदे नजर आएंगे, यहाँ पे बंदे नजर आएंगे आपके पास, वो आपके चेहरे में देखेंगे। लेकिन वहाँ पे जी एक एलसीडी लगी होती है, रूम में एक बड़ी एलसीडी लगी होती है। वहाँ पे वो सब चल रहा होता है कि आपने नेवी का टेस्ट किस तरह से देना है और कंप्यूटर किस तरह से चलाना है और अपना रोल नंबर वहाँ पे किस तरह से एंटर करना है, अपना एनआईसी नंबर किस तरह से एंटर करना है, वो वहाँ पे ऊपर चल रहा होगा। ठीक है जी, वो बंदा नहीं देखता, देख लेता है लेकिन वो परेशान हो जाता है, उधर बैठ जाए, पता नहीं कैसे टेस्ट होगा यार, पता नहीं किस कैसे सवाल आएंगे, इतना जलील हो गया हूँ। तो ये सब परेशानी आपको होगी। ठीक है, वो एलसीडी में जो चल रहा होता है वो तो वैसे ही समझ में नहीं आता, लेकिन उसको आपने ध्यान से देखना है कि एनआईसी। अगर ध्यान से नहीं देखोगे तो आगे जाओगे तो एनआईसी और रोल नंबर डालने में आपको बहुत ज़्यादा जो है परेशानी होगी जी। उसके बाद आपको अंदर एक बड़ा सा हाल है, वहाँ पे जो है हज़ारों कंप्यूटर पड़े हुए हैं, वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। अब भेजने का तरीक़ाकार क्या होगा कि ये जैसे कि फ़र्ज़ ये रूम है, उसका ये दरवाज़ा है, दरवाज़ा लॉक हुआ होता है क्योंकि अंदर जो है एसी चल रही होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा एसी लगी हुई होती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पड़े होते हैं, खामोशी होती है। आप अपने चेयर से उठोगे, आगे बैठोगे, वहाँ पे जो बंदा हुआ बैठा हुआ होगा वो आगे जाएगा, फिर वो आप जाके उस पे चेयर पे बैठोगे, फिर ये इस तरह का प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है जी, चेयर से उठना है, चेयर पे बैठना है, चेयर से उठना है, चेयर पे बैठना है। ये प्रोसेस खत्म करने के बाद आपको हॉल में एंटर कर दिया जाएगा। वहाँ पे आपको बोलेंगे देखो बेटा सीधे जाके अपने कंप्यूटर पे बैठो, कंप्यूटर आपको दिखाएंगे, वो सामने कंप्यूटर देख रहे हो खाली पड़ा है, उस पर जाके बैठो। उसके बाद आपको कहेंगे कि जी यहाँ से जाओ सीधा अपने कंप्यूटर पे बैठो, इधर उधर ना देखना। जैसे ही आपने इधर उधर देखा ना, तो ये बता इस रहे होते हैं कि जैसे ही आपने इधर उधर देखना कि आपको पीछे से गोली लग जाएगी, गोली का आर्डर होता है, जैसे ये आपको इस तरह डरा दिया जाएगा। ठीक है, आपने डरना नहीं है, डरना भी है, इधर उधर देखोगे तो मसला हो जाएगा, तो ये डरना भी है आपने। ठीक है, जैसे ही आप आगे जाओगे वहाँ पे कंप्यूटर पे बैठोगे, इस तरह का कोई चेयर होगा, इस तरह का कंप्यूटर होगा, सेम कंप्यूटर होता है जी। वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ पे एलसीडी पे शो हो रहा होता है कि यहाँ पे जी अपना एनआईसी नंबर डाले और अपना रोल नंबर डालें। अब रोल नंबर कौन सा होता है ये जी मैं यहाँ पे थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। बाज़तर लोगों को रोल नंबर का पता नहीं होता कि ये जो इतनी बड़ी ये स्लिप है, बहुत कुछ लिखा हुआ है इस पर, लेकिन रोल नंबर आपको कैसे पता कि रोल नंबर हमारा क्या है और वहाँ पे किस तरह से एंटर करना है। देखिए जी, सिंपल सी बात है, बड़ा आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ है रोल, ये रोल नंबर इतना जो सारा लिखा हुआ है ना, ये सब आपने इंटर करना है। देखिए जी, बड़ा सिंपल आसान तरीका है। वो आप जो एलसीडी में जो चल रही होती है वो आप ध्यान से देखना, वो ध्यान से देखोगे तो आपको जो है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रोल नंबर लिखा हुआ है, ये आपने देख के अच्छी तरह से उस कंप्यूटर पे इंटर करना है और नीचे अपना एनआईसी कार्ड नंबर इंटर करना है। जो ही आप एनआईसी कार्ड और रोल नंबर इंटर करोगे तो वहाँ पे आपको जो है टेस्ट ओपन कर देंगे जी। आपका टेस्ट चल रहा होगा, फिर साइड पे टाइम भी चल रहा होगा जी। अगर आपने टेस्ट क्लियर कर दिया तो उसके बाद आपको स्लिप में क्या लिख के देंगे ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं भी गया था और पास हो गया था, मेरे स्लिप में उन्होंने ये स्टैम्प लगा दिया और ये जो है फोटो इसके साथ भी स्टैम्प लगा दिया, 2 स्टैम्प लगाए और तीसरा उन्होंने साइन कर दिया। और यहाँ पे भी कुछ उन्होंने लिखा, मैंने पूछा था सर ये तो मैं पास हो गया हूँ, स्टैम्प लगा दिया है, लेकिन ये आप मैसेज कब करोगे या दोबारा टेस्ट के लिए कब बुलाओगे? तो उन्होंने बोला जी 1 मंथ के बाद शॉर्ट लिस्ट लगेगी नेवी की वेबसाइट पे, वहाँ पे आप अपना एनआईसी नंबर इंटर करना और अपना नाम ढूंढना। अगर नाम लग गया तो नसीब की बात है, नहीं लगा तो फिर जी आपका ही नसीब है। देखें ये आप गरीब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह का आपको स्टैम्प लगा के देंगे। ये देखें, देख लिया, इस तरह का आपको स्टैम्प लगा के देंगे। और अगर आप पास हो गए ना तो आपको 20 दिन या 25 दिन का टाइम देंगे। उसके बाद नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे शॉर्ट लिस्ट लगती है। शॉर्ट लिस्ट आप चेक करना बड़ा ही आसान है चेक करना। चेक करने के बाद अगर आपका नाम लग गया तो आपको बुलाएंगे मैसेज करके, आपके पास मैसेज भी आ जाएगा। अगर आपका नाम नहीं लगा तो कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करना, अगली बार जब भी आए तो अप्लाई कर देना। ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसी पे भी आपका कोई नहीं कोई जो है ना भलाई होगी आपके लिए। ठीक है,
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर शॉर्ट लिस्ट किस बेस पे बनती है वो भी आप कहोगे तो मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं कि नेवी में रिटन टेस्ट में किस तरह के सवाल आएंगे और हमें तैयारी कहाँ से करनी है। ये सब मैंने एक वीडियो बनाई है। ये वीडियो जो साइड में आ रही है इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया कि आपने तैयारी कहाँ से करनी है और जो है किस तरह के सवाल आते हैं, बिल्कुल डिटेल से समझाया। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी तो जाइए ये वीडियो ज़रूर देखिए, यहाँ पे क्लिक करके ये वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया कि आपने किस तरह से तैयारी करनी है। ये वीडियो अगर आप कंप्लीट देखोगे तो इस बात की मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, रिटन टेस्ट आप बिल्कुल आसानी से क्लियर करके आएंगे। ठीक है जी, इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद आपके माइंड में ये सवाल भी आते हैं कि नेवी की कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसमें सैलरी ज़्यादा है और किसमें सहूलियात ज़्यादा हैं। इसमें भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। ये वीडियो आपने नहीं देखी, ये भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से समझाया कि नेवी की कौन सी ब्रांच सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसमें सैलरी ज़्यादा है और किसमें जो है सहूलियात ज़्यादा हैं। अगर ये दोनों वीडियो आपने नहीं देखे तो जाइए ये दोनों वीडियो आप देखिए और उसके बाद अगर यहाँ पे नहीं मिल रहे तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आप चैनल के अंदर जाओगे तो वहाँ पे भी ये दोनों वीडियो पड़ी होंगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।